श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 11-12। भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग की बात करते हैं कि मनुष्य को, भक्तों को ध्यान लगाना चाहिए। शुद्ध भूमि पर कुश और मृगशाला बिछाकर बहुत ऊंचा या बहुत नीचा आसन जमाकर उस आसन पर स्वयं पद्मासन लगाकर, समाधि लगाकर, आँख बंद करके मन को आत्मा में, हृदय में देखना चाहिए। आत्मा का अवलोकन करना चाहिए। इंद्रियों की क्रियाओं का अंतःकरण में स्थित जमा मन को एकाग्र कर अपने अंतःकरण में ध्यान लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों की क्रियाओं को अंतःकरण में स्थिर जमा मन को एकाग्र कर और अपने अंतःकरण में ध्यान लगा। ध्यान लगाने से तुझे शांति की प्राप्ति होगी। अरे आत्मा को तो शांति मिली हुई है। आत्मा तो कभी अशांत होती ही नहीं। हाँ, मन अशांत होता है, मन इधर उधर भटकता है। मन को भटकने दो, आत्मा तो शांत है। फिर आपको ध्यान लगाने की क्या आवश्यकता है? इस बारे में देखिए, अष्टावक्र ने लिखा है। अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 15 में अष्टावक्र जी कहते हैं, तो संग रहित है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश रूप निर्दोष, यह तो तेरा बंधन है जो करता रहा समाधि प्रयोग। तू असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। तेरा बंधन तो यही है कि तू समाधि का आयोजन करता है। समाधि का आयोजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि समाधि का आयोजन तो करता है और तुम करता हो ही नहीं। आत्मा निष्क्रिय है, आत्मा कोई कर्म करती ही नहीं। शरीर जो कर्म करता है वो अपने लालच में, स्वार्थ में, अभिमान में, घमंड में करता है और उसका फल इसी जीवन में प्राप्त कर लेता है। उसका फल अगले जन्म में कोई मिलने वाला नहीं है। अगला जन्म कोई होने वाला नहीं है। जैसे बीमारी होती है तो औषधि की जरूरत होती है। आत्मा तो कभी बीमार हुई नहीं। आत्मा तो कभी बीमार हुई नहीं, उसको औषधि की क्या जरूरत है? ध्यान का, समाधि का मोक्ष प्राप्ति से भी कोई संबंध नहीं है। मोक्ष प्राप्ति से भी कोई संबंध नहीं है कि तुम ध्यान लगाओ तुम्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। यह समझ लेने जैसा है। दोनों ही भ्रम की स्थितियां हैं। संत महात्मा कहते हैं, ध्यान लगाओ, मस्तिष्क को विचारों से मुक्त करो, खाली करो। मस्तिष्क तो भगवान निद्रा में भी, स्वप्न में भी सुख दुख का अनुभव करता रहता है। मस्तिष्क तो निद्रा में भी, स्वप्न में भी सुख दुख का अनुभव करते रहता है। मस्तिष्क चालू रहता है, शरीर को सुख दुख का अनुभव होता है, वह कभी विचारों से मुक्त नहीं होता। आप उसे विचारों से मुक्त कैसे कर सकते हो? किसी हाल में भी आप मस्तिष्क को विचारों से मुक्त नहीं कर सकते। ये सब भ्रम है, ये सब कल्पना है। संत लोग कल्पना करते हैं, विचारों से मुक्त कर लो। अरे कैसे कर लोगे? तुम अभी नींद लोगे, तुम्हारे को नींद में स्वप्न आएंगे। सपने में तुम क्या क्या देखोगे तुमको मालूम नहीं, और जो स्वप्न में देखोगे उसका दुख सुख का भी अनुभव तुम्हारे शरीर को होगा। दुख भी होगा, सुख भी होगा। कैसे विचारों से मुक्त करोगे? तुम कोई भी संसार में मस्तिष्क को विचारों से मुक्त नहीं कर सकता। जबकि आप सोए हुए भी नहीं हो, जागे हुए हो। विचारों से मुक्त होने का स्थान कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सब प्राकृतिक क्रियाएं हैं, इन्हें किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता। संत महात्मा फिर कहते हैं, यह सब मन को काबू में लाने के लिए किया जाता है। यह सब मन को काबू में लाने के लिए किया जाता है। मन कभी काबू में नहीं आता। मन को, यह चंचल मन कभी किसी के काबू में नहीं आता, भागता रहता है, दौड़ता रहता है। मन को ध्यान से, समाधि से, एकाग्र से काबू नहीं किया जा सकता। यह सब करने के लिए भगवान ने दिमाग दिया है, मस्तिष्क दिया है। दिमाग का प्रयोग करो और मन को कंट्रोल करो।
हमारे घर के सामने एक रामचंद्रा मिशन है, जहाँ लोग सुबह हर रोज़ 1 घंटा भर ध्यान लगाने के लिए आते हैं। हजारों लोग आते हैं, रोज़ आते हैं लगातार, और मैं रोज़ देखता हूँ। एक दिन मैंने रोज़ाना आने वाले एक भक्त से पूछ लिया कि आप कितने समय से ध्यान लगा रहे हैं, आप यहाँ कितने समय से आ रहे हैं। उसने कहा मैं 25 वर्षों से आ रहा हूँ और 25 वर्षों से ध्यान लगा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। फिर मैंने उससे पूछा आपने 25 वर्षों में ध्यान लगाया, उसमें क्या प्रगति की। 25 साल पहले अब आप जब ध्यान लगाते थे तब कैसा महसूस होता था, और आज जब ध्यान लगाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। आप 25 वर्षों में कहाँ से कहाँ पहुँच गए ध्यान में, ज़रा मुझे बताने का कष्ट करेंगे। उस भक्त ने मुझे क्रोध से ऐसे घूरना शुरू कर दिया जैसे कि मुझे मार ही डालेगा, और बिना उत्तर दिए चला गया। लोग बहुत वर्षों से ध्यान लगा रहे हैं परंतु कुछ नहीं होता। ये वहीं के वहीं रहते हैं जहाँ पहले दिन होते हैं। ध्यान लगा लो, आँख बंद कर लो, दिल में झांक लो, कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा अंधेरा है, थोड़ी रोशनी है, कुछ विचार आते हैं, उनको भगा दो। जब तक आप उन विचारों को भगाएंगे दूसरे विचार आ जाएंगे, दूसरे विचारों को भगाएंगे, थोड़ी देर के बाद तीसरे विचार आ जाएंगे। विचारों का क्रम कभी खत्म नहीं होता, ये मस्तिष्क की क्रिया है। आप पूरा दिन ध्यान लगा लो, तपस्वी लोग लगाते भी हैं पर कोई कहीं नहीं पहुंच पाया। मस्तिष्क कभी विचारों से मुक्त नहीं हुआ। देखिए भगवान शंकर भी ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं। अब ये समझ में नहीं आता, वे भगवान शिव हैं, स्वयं भगवान है, वो किसका ध्यान लगा रहे हैं। उनको किस की शांति की तलाश है, उसको क्या मन एकाग्र करना है, उनको कौन सी मोक्ष प्राप्ति करनी है, फिर भी ध्यान में बैठे हुए हैं। क्या आवश्यकता है उन्हें ध्यान लगाने की, फिर भी बस भक्तों को गुमराह करने के लिए। समझ में नहीं आता परमात्मा की ये ऐसी बातें। विचारों से मुक्त कर लो दिमाग को, ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान लगाने से कोई विचारों से मुक्त नहीं हो सकता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।